अच्छी। यदि मैंने मेडिसिन टाइम पर ले लिया होता तो मैं बीमार ना पड़ता। इफ आई हैड टेकन मेडिसिन ऑन टाइम आई वुडंट हैव फॉलन इल। ऐसे सेंटेंसेस तो आप लोग भी यूज करते ही होंगे। आज के इस वीडियो में ऑन योर डिमांड मैं आप लोगों को वुड हैव, कुड हैव एंड शुड हैव के फंक्शंस को बताने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं वुड हैव से। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम उस समय यूज करते हैं जब हमें एक इमेजिनेशन को बताना हो, एक ऐसा इमेजिनेशन जो होना था लेकिन किया नहीं गया। जैसे यदि तुमने उससे पंगा लिया होता तो वो तुम्हें मार चुका होता। तो ना, यदि तुमने उससे पंगा लिया होता यानी कि आपने उससे पंगा नहीं लिया, वो तुम्हें मार चुका होता, इसका मतलब ना तो उसने तुम्हें मारा। यानी बनेगा कैसे ये? इफ यू हैड picked up a quarrel with him, he would have killed you. अगर तुमने हमसे दहेज ना मांगा होता तो हमने तुम्हारे बेटे को ना जलाया होता। अब यह है नेगेटिव सेंटेंस, यहां हम यूज करेंगे would not have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या wouldn't have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इमेजिनेशन को बताने के लिए जब वो नेगेटिव सेंटेंस हो उस समय हम wouldn't have का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कोई चीज नहीं करना था लेकिन कर दिया गया। जैसे अगर तुमने हमसे दहेज ना मांगा होता यानी दहेज मांग लिया तो हमने तुम्हारे बेटे को ना जलाया होता, इसका मतलब जला भी दिया। इफ यू हैडंट आस्क्ड अस फॉर डाउरी वी वुडंट हैव बर्न्ड योर सन। तीसरा सेंटेंस, अगर तुमने दूध को सही से उबाल दिया होता तो दूध फटा ना होता। इफ यू हैड बॉइल्ड द मिल्क प्रॉपरली मिल्क वुडंट हैव टर्न्ड साउर। अब ये कुछ सेंटेंसेस आपके लिए, इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कुड कैन का पास्ट फॉर्म होता है। जब हम कैन यूज करते हैं तो किसी पर्सन के प्रेजेंट की एबिलिटी को बताते हैं, जब कुड यूज करते हैं तो उसी पर्सन के पास्ट की एबिलिटी को बताते हैं। थोड़ा सा और भी डिफरेंस है लेकिन पहले एक एग्जांपल समझेंगे। अगर मैं कहूं तुम उसे मार मार कर काला नीला बना सकते हो, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर अभी एबिलिटी है, आपके पास समय भी है, आगे अभी आपको यह काम करना है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, राइट। लेकिन अगर आपको एक ऐसी सिचुएशन को बताना हो जो कि पास्ट में करना था आपने किया नहीं, यानी अगर मैं ऐसे बोलूं इसी सेंटेंस को कि तुम उसे मार मार कर काला नीला बना सकते थे, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पास्ट में तुम्हारे अंदर एबिलिटी थी लेकिन तुमने उस एबिलिटी का यूज नहीं किया। यानी कि तुम उसे मार मार कर काला नीला तो बना सकते थे लेकिन बनाए नहीं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू कुड हैव बिटन हिम ब्लैक एंड ब्लू। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, कैन पे पहले देखेंगे हम। तुम खोखले बहाने बना सकते हो, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। यू कैन मेक हॉलो एक्सक्यूजेज। लेकिन अगर ऐसा बोलना होता तुम खोखले बहाने बना सकते थे, यानी कि पास्ट में बना सकते थे लेकिन तुम बनाए नहीं, तब हम बोलेंगे यू कुड हैव मेड हॉलो एक्सक्यूजेस। उम्मीद करता हूं कि एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। अब इन एग्जाम्पल्स को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द यूज ऑफ शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। शुड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हम तब यूज करते हैं जब हमें प्रेजेंट में किसी को सजेस्ट करना हो कोई काम करने के लिए। जैसे तुम्हें हींग खानी चाहिए, यू शुड ईट एसेफेटिडा। एसेफेटिडा को याद करने का एक ट्रिक है। मान लीजिए कि आपके हाथ पर एक टिड्डा बैठा, उस टिड्डा को आपको हटाना है। सामने वाले ने पूछा टिड्डे को कैसे हटाया, तो आप बोलेंगे एसेफेटिडा, इट मींस एसेफेटिडा। हींग को इंग्लिश में एसेफेटिडा कहते हैं। शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम तब यूज करते हैं जब पास्ट में किसी को आपने सजेस्ट किया कि आपको यह काम करना चाहिए था लेकिन उसने किया नहीं।
एग्जाम्पल, तुम्हें हींग खानी चाहिए थी, खाना चाहिए था मतलब खाया नहीं। इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड हैव इटन एसेफेटिडा। दूसरा एग्जाम्पल शुड के साथ, तुम्हें भड़काऊ भाषण देना चाहिए, यू शुड गिव प्रोवोकेटिव स्पीच। लेकिन अगर इसे ऐसे बोलना हो, तुम्हें भड़काऊ भाषण देना चाहिए था, इसका मतलब कि तुमने दिया नहीं, इसे बोलेंगे यू शुड हैव गिवन प्रोवोकेटिव स्पीच। अब ये कुछ एग्जांपल्स आपके लिए, इन्हें इंग्लिश में कैसे बनाना है आप इसे लिखेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।